और अब खबरों में बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर परामर्शदात्री समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्थानीय संगठनों और प्रशासन ने मेले को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित मनाने के लिए अपने सुझाव दिए। इसके अलावा हरित हरिद्वार अभियान के तहत 5 जून को बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। बैठक की अध्यक्षता मेलाधिकारी सोनिका ने की, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। मेलाधिकारी ने कहा कि कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है और इससे सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बड़े स्तर के प्रयास भी आवश्यक हैं। मेलाधिकारी ने माना कि स्थानीय लोगों के सुझाव विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से परिचित हैं। इन सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करके जरूरी सुधार किए जाएंगे। सूचना के लिए डिजिटल बोर्ड, सूचना केंद्र और डिजिटल सूचना प्रणालियों का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो हमारी ये जो मीटिंग है, जिसमें कि हम सभी से परामर्श लेते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है इस मीटिंग में। तो सभी को हम लोग मोर और लेस 2 या 3 महीने के अंतराल में हम सब लोग बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं कि जो काम चल रहे हैं वो किस तरह से उनकी प्रोग्रेस, बाकी चीज़ें बताई जाती हैं और साथ में कोई और सुझाव हो, ऑब्जर्वेशन हो, वो भी हम लोग लेते हैं। तो आज उसी पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ कि किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, कहाँ कहाँ पार्किंग होनी चाहिए और क्या क्या कार्य होने चाहिए, सभी पे डिस्कशन। बेसिकली क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो कंजेशन और जो चोकिंग होती है उस पर डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसे हटाया जाए और किस तरह से वहाँ पे जो फ्लो है, जो मूवमेंट है, उसको और अच्छा किया जाए। जैसे अभी बात भी हो रही थी कि जब बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है तो उसका मूवमेंट प्लान जो है वो किस तरह से बनाया जाए, जिससे कि जो यात्री है उसको भी असुविधा ना हो, जो व्यापारी हैं उनको और जो लोकल हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो, उसी पे बात। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए मिड इंडिया के साथ, क्योंकि सोते हैं आप और जागते हैं हम, क्योंकि हम हैं द मिड इंडिया, अखंड भारत की बुलंद आवाज।